महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक के विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक के विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन रावण उनकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उन्हें लंका से निकाल भी दिया था, किंतु उससे पहले जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर चले गए थे और उधर राम जी की सेना रावण से युद्ध की तैयारी में जुटी हुई थी, लंका में राजा रावण का दरबार लगा हुआ था। रावण मंत्रीगण के साथ बैठकर युद्ध पर मंत्रणा कर रहा था। दरबार में सभी मंत्रीगण रावण की शक्तियों का स्तुतिगान कर रहे थे और बता रहे थे कि धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो रावण को युद्ध में परास्त कर सके। उसी सभा में विभीषण भी आ पहुँचे और रावण को प्रणाम करके आसन पर विराज गए। रावण की सभा में विभीषण से भी युद्ध पर उनकी राय पूछी गई। विभीषण सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और रावण की अनुमति पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह पर नारी के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। हमारे यहाँ चौथ तिथि को चांद को देखना अशुभ माना जाता है। विभीषण कहते हैं कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार मनुष्य को पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। विभीषण हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी का स्मरण करें। श्री राम जी का स्मरण भजन संत करते हैं। रामचंद्र जी के बारे में विभीषण रावण से कहते हैं, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं।
वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अंत ब्रह्मा हैं। कृपा के सागर भगवान ने पृथ्वी, मनुष्य, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही शरीर धारण किया है। विभीषण कहते हैं, हे भाई सुनिए, वे अपने सहयोगियों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। विभीषण अपने भाई को सलाह देते हुए कहते हैं, दुश्मनी छोड़कर उन्हें प्रणाम करें। श्री रघुनाथ जी शरण में आए हुए किसी भी जीव का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता दे दीजिए और बिना ही कारण प्रेम करने वाले श्री राम को स्मरण करें। जिसे पूरी दुनिया से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, अपने हृदय में यह समझ लीजिए। विभीषण ने रावण को बताया कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के माध्यम से यह बात मुझ तक भेजी है और अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी। रावण की सभा में बहुत ही बुद्धिमान मंत्री माल्यवान ने विभीषण की बातों का समर्थन करते हुए रावण से कहा कि आपके छोटे भाई विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे मान ले। किंतु विभीषण और माल्यवान की बातें सुनकर रावण को क्रोध आ गया। क्रोध में रावण कहता है, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। रावण का गुस्सा देखकर माल्यवान तो घर चले जाते हैं, लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर फिर से विनय करने लगते हैं। विभीषण कहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार सुबुद्धि यानी अच्छे विचार और कुबुद्धि यानी बुरे विचार सबके मन में रहते हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ तमाम प्रकार की संपदाएं, सुख, संपन्नता रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ हमेशा दुख ही रहते हैं। इसके आगे विभीषण कहते हैं कि आपकी हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर आपको प्रेम उमड़ रहा है। यह सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है। विभीषण ने विद्वानों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर यह सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और विभीषण से बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर पक्ष तुझे दुश्मन का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। रावण कहता है, मेरे राज्य में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है। मूर्ख, तो उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मार दी। किंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार रावण के चरण ही पकड़े। यहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। लात पड़ने के बाद भी विभीषण ने रावण से कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इस तरह विभीषण रावण से विदा लेकर आकाश मार्ग से अपने कुछ साथियों के साथ भगवान राम के पास चले जाते हैं। रावण के द्वारा लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज स्थापित हो। विभीषण के द्वारा शरण याचना करने पर सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उसके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। किंतु हनुमान जी ने
उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया, किंतु सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री राम जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, मेरी ओर भी तो देखिए, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर श्री राम ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी विभीषण नीति और सत्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। हालांकि विभीषण को कुलनाशक के नाम से कलंकित किया जाता है, किंतु विभीषण ने परिवार से अधिक नीति और धर्म का साथ दिया। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण और सभी राक्षसों को अनीति के रास्ते पर चलने से मना किया था, लेकिन अपनी शक्ति के मद में चोर रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। भगवान राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम ने न केवल विभीषण को लंका का राज्य सौंपा, बल्कि अनंत काल तक धर्म की रक्षा का कर्तव्य भी दिया। प्रभु श्री राम के इसी वरदान के कारण विभीषण आज भी जीवित हैं और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में शामिल हैं।